कल सुबह सुबह हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिन हेजिन ने काफी सारी बातें बताई और काफी सारे खुलासे भी किए। लेकिन मेन बात तब रिवील हुई जब मिन हेजिन ने बीटीएस को लेकर कुछ उल्टी फुल्टी बातें कही और बताया कि किस तरीके से बीटीएस के ऊपर उन्होंने उल्टी चीजें करने की कोशिश करी थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीटीएस को लेकर काफी सारी चीजें बताई, जिसको सुनकर बीटीएस आर्मी काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग तो ये था कि कहीं ना कहीं मिन हेजिन ने रिवील किया कि ये सारी बातें उन्होंने बैंक पीडी के साथ करी थी, जो कि आर्मी को और शॉकिंग लगा। लेकिन मिन हेजिन ने इन डिटेल बीटीएस को लेकर क्या बोला है वो जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो किसी भी आर्टिस्ट की आप बेइज्जती कर सकते हो अगर तो उसके टैलेंट की कर सकते हो या फिर उनके सक्सेस की कर सकते हो, और मिन हेजिन ने सारी हदें पार कर दी, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीटीएस को लेकर भी काफी ज्यादा अजीब बातें कही। सबसे पहली बात जो इतने दिन से वायरल हो रही थी कि मिन हेजिन ने कहा है कि उन्हें कॉपी करके बीटीएस को बनाया गया है, तो मिन हेजिन ने साफ मना करा और उनका कहना है कि हाइब ने झूठ बोला। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि बीटीएस ने उन्हें कॉपी किया है, ये बस एक बनाई हुई स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से न्यू जीन्स को बदनाम किया जा रहा था। साथ ही साथ मिन हेजिन ने ये बताया कि बैंक पीडी का ये प्लान था कि वो बीटीएस के लेबल में ना एक गर्ल ग्रुप को लॉन्च करे, ताकि बीटीएस का नेम यूज कर सके, बीटीएस गर्ल ग्रुप का नेम यूज कर सके और फिर लोगों को आसपास से इकट्ठा कर सके। उन्होंने बताया कि बैंक पीडी ने बोला कि बीटीएस की वजह से हमारे पास काफी फैंस हैं, और क्योंकि बीटीएस अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बॉय ग्रुप वाले ही एजेंसी में लॉन्च हुए हैं, इसीलिए अगर वहाँ पर गर्ल ग्रुप लॉन्च होगा तो वो काफी फेमस हो जाएगा, इसीलिए उनका नाम हम बीटीएस गर्ल ग्रुप रख देंगे। मतलब इन लोगों ने हमारे प्यारे से बीटीएस का इस तरीके से इस्तेमाल करने की सोची, और मिन हेजिन के ये सब प्लान थे। यही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बीटीएस के ऊपर काला जादू करने की कोशिश करी थी, और शमन उनसे इन्होंने बोला था कि बीटीएस को यहाँ से भेज दो, जिसके रिप्लाई में उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली बीटीएस को भेज दिया जाएगा, क्योंकि बीटीएस के पास एग्जाम्पशन लेने का कोई और मौका तो है नहीं। बीटीएस कोई स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई ऐसे तो है नहीं जिन्हें एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो उन्होंने बताया था कि अगर बीटीएस चले जाएंगे तो फिर उनके लिए काफी बेनिफिट वाली सिचुएशन हो जाएगी, और ये सब बातें करके उन्होंने बीटीएस को भेजने की प्लानिंग करी थी। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने उस शमन से अपनी कंपनी को लेकर भी काफी सारी चीजें पूछी थी, और अपनी कंपनी कैसे आगे बढ़ानी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सब उन्होंने इविल स्पिरिट्स के थ्रू ही करवाया था। क्योंकि कोरिया में ना ये सब काफी फेमस है, कुछ ऐसे लोग जो कि शैमनिक पावर्स रखते हैं, वो इविल स्पिरिट से आपकी चीजों को पूरा करवा देते हैं। तो उसी टाइप की चीजें मिन हेजिन ने करने की भी कोशिश करी, ताकि इतने कम समय पर उनको एक बड़ी कंपनी मिल सके। तो डिटेल्स में बीटीएस को लेकर इन सब चीजों के बारे में ही बात हुई, जिसके बाद हाइब ने रिस्पॉन्स देकर बोला था कि इसको चीजों को रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है, ये सब फालतू है। लेकिन हम सभी को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो बीटीएस के अगेंस्ट इतना बड़ा प्लान करना ही उनके लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टिंग है। साथ ही साथ अपने ही कंपनी के लोग अगर बीटीएस के बारे में ऐसा करे तो बहुत गलत है। तो बहुत सारे आर्मीज का मानना है कि हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बीटीएस के ऊपर शैमनिक पावर्स का यूज करवाना, काला जादू करवाना बहुत डेंजरस और गलत है। तो आप सभी मुझे बताओ कि आपका इस बात को लेकर क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।